स्टूडेंट्स, आज हम मशीन आवर रेट का एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कंप्यूट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सबसे पहले ए पॉइंट में देखिए क्या कहा हुआ है। कॉस्ट ऑफ द मशीन 20,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2,000, ईयरली वर्किंग आवर्स 50 weeks of 44 hour per week, of which maintenance is expected to take up 200 hours. The setting up time is estimated at 5% of the total productive time. No power is necessary for maintenance and setting up. B point है, the machine uses 16 units of power per hour at 20 पैसे per unit. C, cotton waste required weekly 40. D, the estimated cost of maintenance is 2400 rupees per annum. E point है, salary of foreman rupees 12,000 per annum. 1/4 of the foreman time is occupied by this machine. F, departmental overheads allocated to this machine amount to rupees 4,000 per annum. G, insurance of machine is 200 per annum. And H, repair of machine are expected 50% of depreciation. इस तरह से उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, इनके बेसिस पर आप मशीन आवर रेट निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें बेस पीरियड अपना डिसाइड करना है। तो बेस पीरियड में देखिए उन्होंने आपको क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो पर एनम दिए हुए हैं। तो बेस पीरियड हमारा इसमें 1 ईयर रहेगा और 1 ईयर के एक्सपेंसेस वो वर्किंग आवर जो है वो कैसे निकलेंगे उसके लिए आपको क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। ईयरली वर्किंग आवर जो है उसने कहे हैं 50 weeks ऑफ 44 आवर पर वीक, ईच ऑफ विच मेंटेनेंस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप 200 आवर्स। तो देखिए वहाँ पर 50 वीक काम होता है और हर एक वीक में 44 आवर काम हो रहा है। तो 50 इंटू 44 करेंगे आप, तो 50 इंटू 44 करके आ जाएगा 2200। तो 2200 काम होता है, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कह दिया है कि मेंटेनेंस की वजह से 200 आवर जो है वो मेंटेनेंस में निकल जाते हैं। तो 200 आवर्स मेंटेनेंस में निकल जाते हैं, तो असल में प्रोडक्टिव टाइम जो है कंपनी का वो 2000 आवर्स है। तो कंपनी का जो प्रोडक्टिव टाइम है, मशीन का जो प्रोडक्टिव टाइम है वो है 200 आवर्स। तो यहाँ पर हमने जो है बेस पीरियड में 1 ईयर लिया है और 200 आवर्स लिए हैं अपने इसमें मशीन के वर्किंग आवर्स। अब देखिए आगे करेंगे हम इसमें, वही 2 पार्ट्स में बांट लेना है, एक द स्टैंडिंग और एक फिर मशीन एक्सपेंसेस, और एक एक करके सभी एक्सपेंसेस को लेंगे। सबसे पहले जो है कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन और एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2000। ये जितनी भी तीनों इन्फॉर्मेशन है ये सब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं, तो इससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। 20,000 कॉस्ट है मशीन की, उसमें से माइनस कर दिया हमने 2000 का स्क्रैप, और क्योंकि ये मशीन की जो कॉस्ट है होल लाइफ के लिए होती है, तो हमें यहाँ पर वर्किंग आवर भी होल लाइफ के लिए ही चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक साल के जो 1 ईयर के जो वर्किंग आवर है वो हमने यहाँ पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, 2000 थे, और उनने कहा है मशीन जब 10 साल चलेगी। तो अगर हम 1 साल के जो वर्किंग आवर है उनकी 10 साल में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे साल पूरी जो लाइफ के जो वर्किंग आवर है वो हमें मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमने 2000 इंटू 10 करा है। तो इस तरह से 18,000 अपॉन 20,000 करके जो हमारा डेप्रीशिएशन आया है वो आया है 0.9। इस तरह से हमने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमें दिया हुआ है पावर का, बी पॉइंट में। द मशीन यूज 16 यूनिट ऑफ पावर पर आवर एट 20 पैसे पर यूनिट। अब देखिए पावर वाले पॉइंट में इसमें इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ध्यान रखना है। इसमें एक बात और भी कही हुई थी क्वेश्चन में सेटिंग अप टाइम की, जिसमें उसने लिखा था पावर यूज़ नहीं हुई है सेटिंग अप टाइम में। तो यही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है। तो पावर देखिए उसने कहा है कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में द सेटिंग अप टाइम इज एस्टिमेटेड 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव टाइम। नो पावर इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप। वो कह रहा है कि जो प्रोडक्टिव टाइम है आपका, प्रोडक्टिव टाइम हमारा है यहाँ पर 2000 आवर्स, इसका 5% जो है वो सेटिंग अप टाइम हुआ है। यानी उसमें जो है 5% टाइम हमने मशीन की सेटिंग करने में लगाया है, उस समय प्रोडक्शन जो है नहीं हो रहा था।
या उस समय जो है पावर यूज़ नहीं हो रही थी मशीनों के थ्रू। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि 2000 आवर्स है हमारे पास में, इनका 5% बैठता है 100। तो 2000 का 5% वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आता है 1000। हमने जो है यहाँ पर लेस वो 2000 का 5% आता है 100, सॉरी। तो हम इसको जो है उसमें 2000 में से लेस कर देंगे, तो हमारे जो पावर कंज्यूम हुई है जितने घंटे, वो हमें पता चल जाएंगे। पावर हमारी जो कंज्यूम हुई है वो 1900 आवर्स हुई है केवल, क्योंकि 100 घंटे तो ऐसे हो गए कि जिसमें मशीन की सेटिंग हो रही थी उस समय पावर यूज़ नहीं हुई, तो पावर का एक्सपेंसेस केवल 1900 आवर्स के लिए ही हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, इसमें पावर जो है वो कैसे निकाली है। 16 यूनिट यूज़ करती है मशीन 1 घंटे में, और पावर का रेट दिया हुआ है उन्होंने 20 पैसे पर यूनिट, तो 16 इंटू 20 पैसे हमने कर दिया। अगर और कोई क्वेश्चन होता नॉर्मली तो हम 16 इंटू 20 करके लिख देते। तो यहाँ पर हमने 1900 की और मल्टीप्लाई करी है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव 1900 आवर्स के लिए हुआ है, ठीक है। तो 1900 आवर्स के लिए टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है वो इससे पता चल जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2000 से, क्योंकि हमारे जो बेस पीरियड है वो 2000 आवर्स हैं, 1 ईयर का है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 2000 आवर्स के लिए पावर का एक्सपेंसेस कितना हुआ है। तो ये आ गया है 3.04 पैसे। इसके बाद सी पॉइंट आता है इसमें, कॉटन वेस्ट रिक्वायर्ड वीकली। तो कॉटन जो है वीकली रिक्वायर्ड है वहाँ पर 40 रुपीज़ की। तो कॉटन जो है वो 40 रुपीज़ पर वीक रिक्वायर्ड है, और हमारे जो वीक हैं वो 50 हैं, यानी टोटल एक्सपेंसेस जो है 40 इंटू 50 होगा, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2000 वर्किंग आवर से। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉटन वेस्ट है वो 1 रुपी पर आवर आ गई। इसके बाद है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ 2400 पर एनम। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 2400 पर एनम है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट 2400 पर एनम है, इसको डिवाइड करेंगे 2000 से, क्योंकि बेस पीरियड जो है वो 1 ईयर है, और 1 ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो 2400 है, और बेस पीरियड के जो वर्किंग आवर हैं वो 2000 है। तो हमने इसको डिवाइड किया, तो ये आ गया है 1.30। इस तरह से अगला एक्सपेंसेस आता है सैलरी ऑफ फोरमैन, 12,000 पर एनम, 1/4 ऑफ द फोरमैन टाइम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस मशीन। देखिए फोरमैन को हम दे रहे हैं 12,000 पूरे साल के, लेकिन फोरमैन वहाँ हो सकता है और मशीनों के लिए भी हो, तो उसने कहा है कि ये इस मशीन पर केवल 1/4 टाइम दे रहा है। तो हमने क्या करा है, फोरमैन की जो सैलरी है उसका 1/4 करा है, क्योंकि वो इस मशीन पर केवल 1/4 टाइम दे रहा है, तो हम 1/4 एक्सपेंसेस ही इस मशीन पर उसका मानेंगे। और ये क्योंकि 1 ईयर का था इसलिए कुछ नहीं करना, बस सीधा आपने निकाल के 3000 यहाँ पर नोट कर दिया। इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू दिस मशीन अमाउंट टू ₹4000 पर एनम। उसने साफ साफ कहा है डिपार्टमेंट ओवरहेड्स एलोकेटेड टू दिस मशीन, यानी ये केवल इसी मशीन का है 4000। तो बस इसको तो हमें नोट करना है यहाँ पे, उसमें कुछ भी नहीं करना, और 1 ईयर का है। इसके बाद इंश्योरेंस ऑफ मशीन इज़ 200 पर एनम, ये भी साफ साफ उसने कहा है इंश्योरेंस ऑफ मशीन, एक ही मशीन का कहा है, तो मशीन का पर ईयर का जो एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस का वो 200 है, वो भी हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद अब बचता है रिपेयर ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू 50% ऑफ डेप्रीशिएशन। तो यहाँ जो डेप्रीशिएशन हमने निकाला था उसी का 50% हमने निकाल के यहाँ डेप्रीशिएशन लिख दिया। डेप्रीशिएशन आया था हमारा 90 पैसे पर आवर, तो वही 90 पैसे पर आवर का 50% हमने यहाँ पर नोट कर लिया। बस ये एक्सपेंसेस करने थे। मेन पॉइंट इसका ये था पावर का, इस पावर वाले पॉइंट में आपको जो है निकालनी थी कैलकुलेशन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे आ गए हैं 7200। इस 7200 के जो एक्सपेंसेस हैं इन्हें हम डिवाइड करेंगे 2000 से, क्योंकि वर्किंग आवर हमारे 2000 है, तो इसको डिवाइड करके आ गया है 3.60 पर आवर। और उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब ये जोड़ दिए, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस आ गए मशीन आवर रेट के वो आ गए हैं 10 रुपीज़ 19 पैसे। तो इस तरह से मशीन आवर रेट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। आप लोग इसके जो क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, इसके जैसे वो क्वेश्चन आप करके एक बार देखें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आगे की नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा इसके कैसे होते हैं मशीन आवर रेट के।